नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी फाइनल फ्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन फिल्म की। वेनम फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप क्रैश से, जो पृथ्वी के पास एक अन्य ग्रह से कुछ एलियन सिम्बियोट्स लेकर आ रहा होता है। लेकिन यह प्रयोग गलत हो जाता है और एक सिम्बियोट भाग जाता है। ये सिम्बियोट्स इंसान के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपना होस्ट बना लेते हैं। इसी बीच हम मिलते हैं एरी ब्रॉक से। एरी एक खोजी पत्रकार है जो सच्चाई उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो उस कंपनी में काम करती है। सुबह जब एरी अपने काम पर जाता है तब उसका बॉस उसे उसी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और उसे वार्निंग भी देता है कि उसे कोई पर्सनल सवाल ना करे, जिस पर एरी मान जाता है। रात को जब एरी अपनी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा होता है तब उसे उसी कंपनी के एक कर्मी का मेल आता है जिसमें लिखा होता है यह कंपनी गलत काम करती है। उसमें लिखा होता है स्पेस में से लाए हुए परजीवी का वह लोग इंसानों पर प्रयोग करेंगे। फिर हमें उसे सीईओ को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरा आदमी होता है। एरी के इंटरव्यू लेने का टाइम आ चुका था। एरी शुरुआत में तो उसे नॉर्मल सवाल ही करता है, लेकिन अचानक फिर वह उससे पर्सनल सवाल शुरू कर देता है, जिससे वह सीईओ नाराज हो जाता है और इंटरव्यू रोक देता है। एरी जब वापस अपने ऑफिस आता है तब उसका बॉस उससे बहुत नाराज होता है। वह उसे नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को भी उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिससे नाराज होकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर हमें उस कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें वह उस परजीवी पर प्रयोग कर रहे होते हैं। वह एक खरगोश पर एक पीला सिम्बियोट छोड़ते हैं, लेकिन उनका यह प्रयोग नाकाम रहता है। तभी एरी न्यूज में देखता है कि वह सीईओ एक और स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजने वाला है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि मुझसे अखबार खरीद लो। एरी अखबार लेकर एक दुकान में जाता है जहां एक आदमी शॉप लूटने के लिए आ जाता है, लेकिन एरी कुछ नहीं करता और अपना सामान लेकर चला जाता है। फिर हमें वही कंपनी दिखाई जाती है जिसमें वह लोग अब जानवरों के बजाय इंसानों पर प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। वह एक इंसान पर एक सिम्बियोट छोड़ देते हैं, लेकिन इस वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है, जिससे वहां खड़ी एक लड़की को बहुत बुरा लगता है। वह ये जानकारी जाकर एरी को देती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन एरी उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उस सीईओ की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। लेकिन वह लड़की उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिस वजह से एरी मान जाता है। वह लड़की उसे उस कंपनी में ले जाती है। एरी देखा है कि सच में वहां पर इंसानों पर प्रयोग हो रहे हैं। वह एविडेंस के तौर पर फोटोज खींचने शुरू कर देता है। तभी उसे वहां वही औरत दिखती है जिससे वह अखबार लिया करता था। वह उसे बचाने के लिए वहां का शीशा तोड़ देता है, जिससे उस औरत के अंदर का सिम्बियोट एरी के अंदर आ जाता है। अब उस सिम्बियोट का असर एरी पर होना शुरू हो जाता है। सारे गार्ड इसका पीछा करते हैं, लेकिन अब एरी बहुत तेज भाग सकता है और ऊंची ऊंची जंप मार सकता है। वह एक पेड़ के टॉप पर जाकर लटक जाता है, जिससे वह बच जाता है। सबके जाने के बाद वह अपने घर आ जाता है और बहुत सारा पानी पीता है और कुछ भी खाने लगता है, जिससे उसे उल्टी होने लगती है। उसकी बॉडी में चेंज होने लगते हैं। इन सब चीजों से वह काफी परेशान हो जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उससे मिलने की बात करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन एरी जबरदस्ती उससे मिलने चला जाता है। वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वह वहां की चीज खाने लगता है और कहता है कि मुझे जिंदा चीज चाहिए, यह सब मरा हुआ है। वह वहां के एक एक्वेरियम के अंदर बैठ जाता है और क्रैब को खाने लगता है। एरी की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसका स्कैन करते हैं। फिर वह उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। फिर हमें उस कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां के सीईओ को किसी तरह पता चल जाता है कि इस लड़की ने एरी को कंपनी के अंदर लाया था। इसलिए वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की पर भी एक सिम्बियोट छोड़ देता है, जिस वजह से उस लड़की की भी मौत हो जाती है। फिर एरी को दिखाया जाता है जो कि काफी चिड़चिड़ा होता है। उसका पड़ोसी बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। एरी उसे म्यूजिक कम करने को कहता है, लेकिन वह नहीं मानता, जिस वजह से एरी के अंदर का सिम्बियोट बाहर आ जाता है, जिससे डरकर वह म्यूजिक बंद कर देता है। इस वक्त वहां पर उस कंपनी के कुछ लोग आ जाते हैं और एरी और पर हमला कर देते हैं, लेकिन एरी के अंदर का सिम्बियोट, जिसका नाम वेनम है, वह उन सबको मारता है और एरी को बचाता है। फिर एरी वहां से भागने लगता है और ये सब कुछ वह सीईओ देख रहा होता है और बहुत खुश होता है क्योंकि किसी सिम्बियोट और इंसान का मिलन हो चुका है। वह उसके पीछे और ज्यादा गार्ड लगा देता है। इसी दौरान एरी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर की कई सारी हड्डियां भी टूट जाती है। लेकिन तभी वेनम उसके शरीर से बाहर आता है और उसके पूरे शरीर को कवर कर लेता है। फिर वेनम उन सभी गार्ड को खाने लगता है
वेनम एडी को बचाते हुए एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर एडी सारे एविडेंस लेकर अपने कंपनी में जाता है, लेकिन वहां का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। इसलिए वेनम उसकी मदद करता है और उसे अपने बॉस के कमरे तक ले जाता है, जहां एडी सारे एविडेंस और एक नोट लिख कर रख देता है। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और सभी गार्डों को मारने लगता है। जब वह एक गार्ड को खाने वाला होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। तभी एडी वापस नॉर्मल हो जाता है। यह सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहां पर फिर से एडी का स्कैन किया जाता है, जिस वजह से वेनम इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब एडी बहुत खुश होता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि वेनम इसके अंदर रहे। फिर एडी वहां से जाने लगता है, तभी उसे कंपनी के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। वह सीईओ एडी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो सिम्बियोट है वह मुझे दे दो, लेकिन एडी कहता है अब वह मेरे अंदर नहीं है, जिस पर गुस्सा होकर वह सीईओ भी सिम्बियोट में बदल चाहता है। तब हमें पता चलता है कि सीईओ के अंदर भी एक सिम्बियोट है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जब एडी नहीं बताता कि वेनम कहाँ है, इसलिए वह सीईओ अपने गार्ड को उसे मारने के लिए कहता है। लेकिन जब वह गार्ड एडी को मारने वाले होते हैं, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वेनम को लेकर आती है और एडी को बचा लेती है। फिर वेनम एडी को बताता है कि अगर और ज्यादा सिम्बियोट्स पृथ्वी पर आ गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए वह दोनों उस सीईओ को रोकने के लिए जाते हैं। वहां वह सीईओ दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देता है। सारे वर्कर्स उसे समझाते हैं कि अभी ऐसा करना गलत है। वह ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर वह सीईओ सभी को मार देता है और खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देता है। तभी वहां पर वेनम भी आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वेनम नहीं चाहता था कि वह सीईओ पृथ्वी को बर्बाद करे, लेकिन वह सीईओ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और एडी को मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम अभी तक मरा नहीं होता। वह फिर से एडी के अंदर जाता है और उसी के हथियार से स्पेसशिप पर हमला करता है, जिससे स्पेसशिप का फ्यूल टैंक फूट जाता है और स्पेसशिप में आग लग जाते हैं, जिस वजह से सीईओ और उसके सिम्बियोट की मौत हो जाती है। वेनम एडी को बचाने के लिए एडी को कवर लेता है और एडी पानी में गिर जाता है। कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि एडी और उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड को शक होता है कि वेनम अभी भी उसके अंदर है। लेकिन एडी मना कर देता है और कहता है कि वेनम मर चुका है। फिर वह वहां से जाने लगता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। वह वेनम से करता है कि तुम ऐसे ही किसी को नहीं खा सकते, तुम बुरे लोगों को ही खा सकते हो। फिर वह दोनों एक शॉप में जाते हैं। वहां पर कोई शॉप लूटने के लिए आता है। तब वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस आदमी को खा लेता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।